वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हमने यूनिट 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेपर हमारा चल रहा था फिफ्थ, पेपर है फिफ्थ आपका। ठीक है, पेपर फिफ्थ है और यूनिट हमारे पास है 4, यूनिट 4 है। और यूनिट 4 में पेपर 3 में तो हमने जैसे मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी को हो गया था, और आज हम इसमें यूनिट 4 में आपकी है एम्ब्रियोलॉजी। हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से पोलन ग्रेन होता है, फर्टिलाइजेशन, वो सारा आएगा उसमें। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी में एंथर की। फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता है, फ्लावर की स्ट्रक्चर पता है। तो देखिए फ्लावर के अंदर मैंने आपको स्टेमन वाला पार्ट कराया था। जैसे ये फिलामेंट है एक, ये फिलामेंट है, इस फिलामेंट के साथ क्या लगा हुआ है, इस तरह से मान लीजिए स्टेमन लगा हुआ है। क्या है, स्टेमन लगा हुआ है। जनरली बात की है मैंने, वैसे इसके अलग अलग टाइप है। जैसे एडनेट होता है, मैंने आपको अलग अलग लिखवाए थे, डॉट से फिक्स्ड होता है, बेस से फिक्स्ड होता है एंथर। तो ये जो एंथर है ये फिलामेंट के साथ जिस बेस से लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। तो इसके नाम देखो, ये वाला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट, फिलामेंट होता है ये, और ये वाला पार्ट क्या होता है, एंथर, एंथर। और फिलामेंट को जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव। ये तो होगी इसकी मॉर्फोलॉजिकली फिजिकली हमें ये पार्ट देखने को मिलता है ना। लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में। अब फिलामेंट देखिए, फिलामेंट की एनाटॉमी क्या पढ़ेंगे, इसका काम तो सिर्फ जोड़ के रखने का है। इसको फ्लावर के अंदर एंथर को फ्लावर के अंदर जोड़ने का काम है, किसका, इस फिलामेंट का। ये एक स्टॉक है। लेकिन बात हम करेंगे एंथर के बारे में। एंथर की स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर यानी इसकी सेल्यूलर डायग्राम किस तरह से होता है, उसमें कनेक्टिव सेल कैसे होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एनाटॉमी ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हेडिंग डालें, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। आपके टॉपिक दिया हुआ है एंथर की स्ट्रक्चर। आपके इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है, इसमें जो एंथर की स्ट्रक्चर बनेगी उसके अंदर बनती है माइक्रोस्पोरेंजियम। आपके अलग से टॉपिक दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम का, तो वो हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम वैसे मैं आपको बनवा चुकी हूँ। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी एंथर की। इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर है इसकी एंथर की। अब देखिए वो जो कनेक्टिव है वो यहाँ से इसका फिलामेंट लगा होता है, यहाँ से क्या है, फिलामेंट लगा होता है। ठीक है, और ये फिलामेंट मान लीजिए स्ट्रक्चर इस तरह से हो, इसके 90 एंगल पे घुमा दूं मैं इसको, तो ये हो जाता है बेसी फिक्स्ड। अभी ये कैसा है, डोर्सी फिक्स्ड। एक एडिनेट होता है। एडिनेट कंडीशन में क्या होता है कि ये जो फिलामेंट है कि यहाँ तक होता है, यहाँ तक बना होता है फिलामेंट। तो ये इसके दो पार्ट होते हैं और यहाँ तक आता है ना फिलामेंट, तो उसे एडिनेट बोलते हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पे हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ एंथर की स्ट्रक्चर पढ़नी है, ना कि इसके टाइप को देखना है, स्टेमन की। ये हो गया। इसके अंदर हमारे पास क्या बनेंगी, ये यहाँ पर चार क्या बनेगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, चारों साइड इस तरह से बनेगी माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये डायग्राम बनाना है पेपर में। ठीक है, ये चार बनेगी माइक्रोस्पोरेंजिया। साइज देख लीजिएगा, सेम नहीं है। अब ये हो गई। अब इसके अंदर ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया बन रही है, माइक्रोस्पोरेंजिया से लेके इस पेरिफेरी तक ये जितना पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एंथर वॉल। ये जितना भी पोर्शन है ना इसको हम बोलते हैं एंथर वॉल। और ये भी अलग से टॉपिक है आपके कि एंथर वॉल के बारे में बताओ, एंथर वॉल्स के बारे में बताओ। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। हमें पता है कि जो सबसे आउटर लेयर होती है ना, सबसे आउटर लेयर इस तरह से जो पूरी मतलब बनी होगी एंथर के अंदर, इस तरह से सेल्स बनानी है आपको। देखिए इवन कि हम जो टीएस स्टेम या टीएस लीफ रूट हम बात करते हैं, उसमें जितने डायग्राम होते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेल्स बनती हैं। और सबसे बाहर वाली सेल हमें पता है हम उसको क्या बोलते हैं,
बाद में इस कलर से बना देती हूँ। देखिए ये एक और लेयर होगी इस तरह से, एक और की 2 लेयर होंगी इस तरह से, इस तरह से 2 लेयर्स बनी होगी। उसे हम बोलते हैं मिडल लेयर। जैसे मैं ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसको स्मॉल कर देती हूँ बिकॉज हमें एंथ्रोपोल को भी स्टडी करना है साथ साथ में। तो ये देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया को बाद में बनाएंगे हम। यहाँ पर मिडल लेयर्स बनेंगी और यहाँ पर जो एपिडर्मिस है जो एपिडर्मिस के नीचे वाली यहाँ पर जो एक लेयर और बनेगी, जैसे मैं यहाँ वाइट से बना देती हूँ यहाँ पे इस तरह से, इसी के अंदर मिडल लेयर से पहले बनेगी। हमें पता है एपिडर्मिस के बाद क्या आएगा, यहाँ पर एपिडर्मिस के बाद क्या आएगी, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम बनेगा, ठीक है। एंडोथीलियम के बाद क्या बनेगी, मिडल लेयर्स बनेगी। ये जो 2 बनी है ना, इन्हें बोलते हैं हम मिडल लेयर, मिडल लेयर्स। और ये होगी 2-3 होगी मिडल लेयर। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल है हमारे पास, एंथर वॉल, जिसका मेन फंक्शन होता है वो देखिए, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट जो बिल्कुल स्पोरेंजिया के साथ लगी हुई होती है इस तरह से, उस वॉल को हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम एक अलग टॉपिक भी है आपके कि टैपिटम के बारे में बताइए, इसके फंक्शन, इसकी स्ट्रक्चर, इसके टाइप, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। तो ये देखिए ये सारी वॉल्स है। सबसे बाहर वाली वॉल है एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली वॉल है एंडोथीलियम, उसके अंदर जो 2 लेयर्स हमें ये देखने को मिल रही है इसे हम बोलते हैं मिडल लेयर्स। मिडल लेयर की सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इसे हम बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम जिसका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। टैपिटम गिव न्यूट्रिशन, किसको न्यूट्रिशन देगी, किसको न्यूट्रिशन देगी, अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसको। तो माइक्रोस्पोरेंजिया इस प्रकार से बनाती, देखिए ये मान लीजिए इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया बनी है। माइक्रोस्पोरेंजिया की तो साथ में लगी होती है क्या, टैपिटम, ठीक है। और ये सारी स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे बनेगी, सभी जगह बनेगी। ये तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने आपको शो की है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। उसके बाहर जो लेयर्स आपको दिख रही हैं ये लेयर्स आ जाएंगी। अब इसमें जो एपिडर्मिस है उसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन का है और मिडल लेयर भी ज्वाइंट करने का काम करती है, इसका कोई और ज़्यादा फंक्शन नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ टैपिटम आएगी हमारे पास। और जो टैपिटम होती है वो ही जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसको डेवलप होने के लिए क्या देती है, न्यूट्रिशन देती है। ये तो हो गई इसकी माइक्रोस्पोरेंजियास। सभी तरह अगर पेपर में डायग्राम बनेगा तो ये पोर्शन यहाँ भी बनेगा, यहाँ एज वेल एज यहाँ पर भी बनेगा, क्लियर। और सेंटर में देखिए हमारे पास ये जो पोर्शन है, यहाँ पर मैं कुछ सेल्स बना देती हूँ और ये सारा बनाने के बाद जो बीच में पोर्शन बचता है उसको सेल से फिल करना है, आपको खाली नहीं छोड़ना है। इस तरह से ये वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। इस पोर्शन को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब समझ रहे हो कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला जो फिलामेंट है। अब ये जो फिलामेंट दिख रहा है इसमें है तो सेल्स ही, तो ये वाले जो सेंटर में सेल्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव। कि ये डायग्राम में आपका किसका, एक पूरे एंथर का, एंथर के अंदर टैपिटम का, टैपिटम के अंदर कौन आ गई, माइक्रोस्पोरेंजिया। देख लीजिए डायग्राम को अच्छे से और अलग कलर से बनाइएगा ताकि डिफ्रेंशिएट रहे आपको कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है हर एक लेयर में। फिर अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया की। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर बनाएं तो माइक्रोस्पोरेंजिया की भी इस तरह से सेल्स की स्ट्रक्चर होगी, जो आउटर लेयर होगी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और अंदर क्या बना होगा हमारे पास, अंदर होगा टिश्यू। टिश्यू किसका बना होता है, सेल्स का, ठीक है। तो अंदर क्या बनेगी, सेल्स बनेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया खाली थोड़ी होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, क्लियर। तो ये आउटलाइन डायग्राम था, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया का पता लग गया। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया में क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, माइक्रोस्पोरेंजिया इज फाउंड इन एंथर, एंथर और माइक्रोस्पोरेंजिया इज डेवलप्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन टैपिटम, ठीक है। तो ये सारे लिखना माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम में बना दीजिएगा। और एंथर वॉल में आपको ये सारा आ जाएगा, एंथर हो गया, एंथर वॉल्स हो गई, टैपिटम हो गया। अब हम बात करेंगे कि ये जो टैपिटम है, ये टैपिटम किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन देता है, किस तरह से देता है, खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसको न्यूट्रिशन देता है। देखिए कैसे, ये 2 डायग्राम बनेंगे आपके। बिहेवियर ऑफ टैपिटम, यहाँ हेडिंग डाले बिहेवियर ऑफ टैपिटम।
हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ टैपिटम। टैपिटम का बिहेवियर देखिए किस तरह से है कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉय होती है और उसको न्यूट्रिशन देती है। तो इसमें 2 टाइप आ जाएंगे हमारे पास, 2 टाइप हैं इसके। तो फर्स्ट हमारे पास आता है एमीबॉइड। एमीबॉइड टाइप है, इसे हम इन्वेसिव भी बोलते हैं, इन्वेसिव टाइप भी बोलते हैं, या हम इसे बोल देते हैं पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। इसे हम बोलते हैं पेरिप्लाज्मोडियल टाइप। ठीक है, 3 नाम है इसके। पहला हमारे पास आता है एमीबॉइड, इन्वेसिव, पेरिप्लाज्मोडियल। जैसे आपने अमीबा को सुना ही होगा नाम, अमीबा क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसमें जो अमीबा होता है ये न्यूट्रिशन कैसे लेता है, जैसे अमीबा की स्ट्रक्चर देखिए इस तरह से होती है, एक इसमें न्यूक्लियस होता है, यूनिसेल्युलर है तो ये न्यूक्लियस होता है। जब इसको फूड लेना होता है तो इसके जैसे जो प्लांट इसकी बॉडी है जो वो इस तरह से ग्रो, अब ये ना इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, तो जब इसको न्यूट्रिशन लेना हो तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम स्यूडोपोडियम बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडियम। मीन्स होता है इसका फॉल्स फुट, इसका मतलब होता है फॉल्स फुट कि फुट दिख रहे हैं ना ये, लेकिन ये फुट है नहीं, उसकी सिर्फ सेल ही है। तो फॉल्स मीन्स समझते हो ना, फॉल्स फुट हो जाएगा। तो इसका मान लीजिए यहाँ पर कोई न्यूट्रिटिव पार्ट है तो वो इसको इस तरह से अंदर ले लेगा। क्लियर, तो इस तरह से न्यूट्रिशन लेता है। और जब इसके रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, डिवीजन का, तो क्या होता है, इस तरह से 2 सेल्स टूटती हैं, एक सेल टूटती है, एक सेल से 2 बन जाती है। क्लियर, तो ये डिवीजन हुआ ना, इसमें 1 से 2 बन गई। अमीबा फिशन आपने सुना होगा, फिशन होता है इसमें, जैसे एल्गी में फिशन होता है, 1 सेल से 2 बनती है, उसी तरह से इसमें अमीबा में। अब इसका नाम लेने का मतलब क्या है, एमीबॉइड नाम देने का मतलब क्या है, नाम देने का मतलब यही है कि मान लीजिए ये जो टैपिटम सेल्स हैं, सेल्स का ये जो लेयर है, ये जो लेयर है धीरे धीरे क्या है, डिस्ट्रॉय होती जाएगी। पहले तो टूटती जाएगी, यहाँ से अलग होती जाएगी, पहले इस तरह से। ये मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, फिर डॉटेड लाइन ला जाती है, उसके बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसका डायग्राम बनाया आप इस टाइप का, कि इस टाइप में कैसे न्यूट्रिशन देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एंडोथेशियम वाली भी बनेगी। जैसे मान लीजिए सबसे आउटर इनर मोस्ट, सबसे आउटर लेयर कौन सी बनाई थी हमने अभी, एपिडर्मिस वाली। ठीक है, ये एपिडर्मिस वाली है, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हमने बनाया था एंडोथेशियम को। एंडोथेशियम की एक ही लेयर बनानी है हमने, और उसके बाद जो लेयर्स बनेगी वो किसकी बनेगी, मिडल लेयर्स की। मिडल लेयर बनेगी इस तरह से, 2 बना देते हैं। उसके बाद जो बनेगी वो कौन सी होगी हमारे पास, वो होगी टैपिटम। टैपिटम को मैं इस तरह से ना बना करके काफ़ी डिटेल में अगर सेल्स बना के दिखाऊँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए 2 सेल्स हैं, 2-3 सेल्स हैं इसकी टैपिटम की, ये टैपिटम की सेल्स हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और बाकी साइटोप्लाज्म है। ये ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं है, ये क्या है, टैपिटम सेल्स है। इस तरह से 2 लेयर बना देती हूँ मैं टैपिटम सेल्स की। ये क्या बनाया है मैंने, टैपिटम सेल्स है। ठीक है, इस लेयर्स को काफ़ी मैंने जूम करके बनाया है, क्योंकि अभी ये डिस्ट्रॉय किस तरह से होगी वो हमें देखना है। तो पहले हम इसे लेबल कर लें। तो सबसे बाहर हमारे पास क्या है, एपिडर्मिस, लिख लीजिएगा, मैंने आपको लिखवा चुकी हूँ पहले, एपिडर्मिस, देन एंडोथेशियम, देन हमारे पास है मिडल लेयर, और ये वाली हमारे पास क्या है, टैपिटम। अब ये टैपिटम है, टैपिटम के अंदर क्या होगा, टैपिटम के अंदर इसमें होगा, देखिए अब यहाँ पर टैपिटम के बाद ये वाली सेल्स मान लीजिए इस तरह से बना देते हैं इसको। ये सेल्स हैं किसकी, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया की, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ये वाली माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये भी क्या है, सेल्स की है, ये स्ट्रक्चर बनेगी। समझ आ रहा है। अब धीरे धीरे होगा क्या, ये वाली जो बॉल्स हमें देखने को मिल रही है, ये बॉल्स, जो बॉल्स हैं डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पेपर में कैसे बनाना है वो देखिए।
पहले ये डायग्राम बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसे देखें, अब ये चीज़ जो है इतना पोर्शन सेम बनेगा सब में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखा दूँ, बाकी आप सेम बना लेंगे। तो इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए हमारे पास, जैसे ये बनी है ना टैपिटम, तो मान लीजिए इसकी 3 सेल्स थी इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है, इस तरह से सेल्स के टूटनी शुरू होगी। देखिए सेल्स टूटनी शुरू होगी और ये जैसे जैसे टूटती जाएंगी किसके पास जाएंगी, स्पोरेंजिया के पास। स्पोरेंजिया के पास जाएंगी और स्पोरेंजिया को न्यूट्रिशन देंगी, जिससे स्पोरेंजिया में क्या होगा, म्योसिस होगा बाद में। इस तरह से देखिए डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट होगी। न्यूक्लियस उसी तरह से रहेगा। एक बार थोड़ा बहुत जो डीजनरेशन है वो हमें दिखाना है यहाँ पे। यहाँ लिख लीजिएगा डीजनरेट टैपिटम बॉल, ठीक, डीजनरेशन ऑफ टैपिटम बॉल। ऊपर सारा वैसे का वैसे ही बनेगा जो क्लियर्स है यहाँ पे, ये है टैपिटम वाली, और यहाँ पर एक बार ये वैसे का वैसे ही बनाना है स्पोरेंजिया वाला। आए समझ? तो ये दूसरा स्टेप है इसका। इस तरह से एक डायग्राम और बना सकते हैं आप, इसको थोड़ा और दूर दूर करके सेल्स को इनका डीजनरेशन दिखा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा डायरेक्ट बताती हूँ आगे। अब इसमें क्या होगा, ये सारी वॉल्स एक डायग्राम और बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल में सारी डिस्ट्रॉय कर दी। किस तरह से देखिए, जैसे सिर्फ क्या बचा है, न्यूक्लियस बचा है, न्यूक्लियस बचे हैं, बाकी सारे डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय हो गया और क्या हो गया, फ्यूज हो गया आपस में जितना भी पोर्शन था ये सारा। नीचे क्या है हमारे पास, वो माइक्रोस्पोरेंजिया की वॉल। इसमें क्या होगा, इसमें डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। ये जो सेल्स हैं, अब आपको पता है सेल डिवीजन जब स्टार्ट होता है तो इसमें जैसे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं इस तरह से, सेंट्रोसोम अलग अलग बॉडी पे जाते हैं, फिर क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन होते हैं वो भी अलग होते हैं इस तरह से। समझ आ रहा है? सेल डिवीजन पता ही है आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सेल डिवीजन आपको पता है 2 टाइप का होता है। सेल डिवीजन देख लीजिए एक बार, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी मैं। सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। पहला होता है मियोसिस, दूसरा हमारे पास होता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में एक से क्या बनेगी, 4 सेल बनेगी, जबकि माइटोसिस में क्या होगा, 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। मियोसिस में क्या होगा, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, जबकि माइटोसिस में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगा, यहाँ पर हमेशा मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेगी, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। इस तरह से ये जो स्पोरेंजिया है, इसके जब सेल्स में डिवीजन होगा तो ये एक सेल जो है किसको बनाएगी, 4 माइक्रोस्पोर को बनाएगी। देखिए किस तरह से। अब ये क्या है, ये तो सारी डिस्ट्रॉय होगी इसके अंदर, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय होगी। अब ये वाली जो बची हैं सेल्स, अब यहाँ पर क्या बनेगा, स्पोर टेट्राड बनेगा। ये मैंने 4 सेल्स आपको दिखाई हैं, लेकिन ऐसे इस तरह से होती नहीं है कि जो टेट्राड देखने को मिल रहा है 4 सेल्स का, ये इस तरह से नहीं होता। मोस्टली हम जब इसे बनाते हैं तो इस तरह से इसको शो करते हैं, क्योंकि ये 3D स्ट्रक्चर है। इस तरह से, जैसे मान लो 3 आपको इस तरह से दिख रही है, तो एक इसके पीछे वाली साइड है, तो ये 3D स्ट्रक्चर है इस तरह से। ये क्या है, एक स्पोर टेट्राड है। और लेकिन अगर 4 सेल्स में आपको दिखाऊं तो इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, और इसके बाहर जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट है वाला, ये जितना भी न्यूट्रिटिव पार्ट है, ये क्या है, टैपिटम है। टैपिटम क्या होगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी। और लास्ट में देखिए ये जो 4 सेल्स हैं, अब ये 4 सेल अलग अलग बन जाएंगी, अलग अलग बन जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक इधर बन गई, एक इधर, एक इधर, 4 सेल्स बन गई यहाँ से। ये अगला स्टेप है हमारे पास। और न्यूट्रिशन ऐसे वैसे ही बनाना है आपको, इस तरह से डॉटेड पार्ट बना देना। और ये क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन गए, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। हुआ क्या, एक सेल में मियोसिस हो गया, एक सेल में मियोसिस हुआ, 4 स्पोर्स बन गए। कौन से स्पोर, माइक्रोस्पोर। इन माइक्रोस्पोर को हम क्या बोलते हैं, स्पोर टेट्राड, पोलन ग्रेन भी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन, या हम बोल देते हैं माइक्रोस्पोर।
एक लास्ट डायग्राम और बनाइए आप यहाँ पर। कौन सा? जैसे आपको पता है जब माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है वो देखिए कि एक माइक्रोस्पोर की बात करें तो इस तरह से होती है। ये वही सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये सिचुएशन है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी एक माइक्रोस्पोर की, ठीक है। और होगा कैसा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड नहीं होगा, हैप्लॉइड होगा। जबकि यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये क्या थी? डिप्लॉइड थी सेल। सेल क्या थी? डिप्लॉइड थी, लेकिन आगे जो डॉटर सेल बनी है वो हैप्लॉइड। इस तरह से 4 बनाने हैं आपको, 4 बनाने हैं। और ये इनकी स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो आउटर, ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एंजाइम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसकी उसको बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। ये होता है इसमें एमीबॉइड टाइप में, इन्वेसिव टाइप में, या पेरिप्लाज्मोडियम टाइप में। पेरी मीन्स पेरिफ्री, प्लाज्मोडियम मीन्स प्लाज्मा का वो जो उसके अंदर ये जो है ना पोर्शन प्रोटोप्लाज्म वाला, उससे मतलब प्रोटोप्लाज्म से होना क्या है? उसका डिफ्यूजन होना है, उसका खत्म होना, ठीक है। वो डीजनरेट होना शुरू हो, ये लास्ट में जाके बिल्कुल नाम मात्र रह जाती हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कुछ भी इसका नहीं रह जाता कि यहाँ पर टैपिटम थी, ठीक है। लास्ट में क्या डेवलप हो गया हमारे पास? पोलन ग्रेन। इसका आगे आपको पता है फर्टिलाइजेशन में कि ये जो एग्जाइन है ये क्या बनाएगी? पोलन ट्यूब बनाएगी, और वो जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो एक न्यूक्लियस से क्या बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बनेंगे। ये तो हो गया फर्स्ट टाइप हमारे पास। दूसरे का नाम लिखिए किसका? बिहेवियर ऑफ टैपिटम में दूसरे का नाम लिखिए दूसरा कुछ खास नहीं है, जैसे इसमें मेन था या एमीबॉइड वाले था, दूसरे का सिर्फ नाम है और 2 लाइन इसकी पता होनी चाहिए आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका नाम है सिक्रेटरी, या ग्लैंड्यूलर। क्या है? ग्लैंड्यूलर, ठीक है। सिक्रेटरी हो जाएगा, ग्लैंड्यूलर हो जाएगा, या पैराइटल भी बोल देंगे। ये 3 नाम हो जाएंगे किसके? दूसरे वाले के। नाम से पता चल रहा है तीनों के, ठीक है। पैराइटल तो आप पहले से समझ ही लीजिए उसको। ग्लैंड्यूलर मतलब ग्लैंड से रिलेटेड, सिक्रेटरी मतलब सिक्रेट करना। अब होगा क्या? हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन को सिक्रेट करना, ठीक है। हार्मोन को सिक्रेट करना, और जैसे कुछ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं तो उसको एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ग्लैंड का काम क्या होता है? सिक्रेट करना, किसको? हार्मोन को। तो इसमें ये जो टैपिटम है, ये जो टैपिटम है ये ग्लैंड की तरह काम करेगी और सिक्रेट करेगी किसको? न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन को सिक्रेट करेगी, और वो न्यूट्रिशन किसके पास जाएगा? माइक्रोस्पोरेंजिया के पास जाएगा, और वही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या करेगी? म्योसिस करेगी, म्योसिस से क्या बनेंगे? स्पोर टेट्राड बनेंगे, क्लियर। तो यही सब होगा इसमें भी, सिक्रेटरी में, ग्लैंड्यूलर में। इसका पहले तो आप एग्जाम्पल लिखें कि ये वाला हमें देखने में किसमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है हायर मोनोकोट में। लिख लीजिए इन हायर मोनोकोट या मैनी डाइकोट। इसमें लिखने वाला यही है जो मैंने अभी आपको वर्बली भी बोला है ना, जितना भी वो वही सब लिखने वाला है इसमें। इसमें क्या होगा? ये जो न्यूट्रिशन देगा तो उसमें राइबोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होगी उसमें राइबोसोम का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और, इसकी क्या है? रिमेनिंग पार्ट भी रहता है, इसके अंदर रिमेनिंग थिक लेयर रह जाती है, इसकी टैपिटम की रिमेनिंग थिक लेयर ऑफ टैपिटम, क्लियर। तो ये दोनों टाइप के हमारे पास, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जितना मैंने बोला है बस उतना ही लिखना है। डायग्राम आप चाहो तो ये वाला बना सकते हो, लास्ट में सिर्फ लिखा कि इस तरह से पोर्शन बनेगा, क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या टॉपिक हो गया आज इसमें? एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमारे पास हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। एंथरबोल हो गया, एंथरबोल के अंदर टैपिटम हो गया, टैपिटम के टाइप हो गए, उसका जो प्रोसेस है किस तरह से न्यूट्रिशन देता है वो सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा यहाँ तक यूनिट 4 में।